तो एपिसोड 36 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे ई बाइक लिटरली फट के हाथ में जाती है कि भाई अब उनको डर लगने लगा है जो ये फेंग इनके पास आएगा इनको पूरे सेक्ट को बर्बाद करके रख देगा। इससे जो कैसल पिक सेक्ट का जो लीडर है ना और उनको बाकी सारे बंदों के चाटने लगता है। सबसे पहले उनको यहाँ पे आज़ाद करवाता है और आज़ाद करवाने के बाद है ना उनसे यहाँ पे माफ़ी मांगता है, जिसके बाद से यहाँ पे भाई ये सारे बंदे भी कन्फ्यूज है, लीडर और एल्डर्स वो भी मन ही मन सोचते कि यहाँ पे इससे सवाल पूछ लेते क्या हुआ भाई अचानक से तुम्हारे यहाँ पे दुम बदल कैसे गया, तुम सामने से हमें मारने के बदले हमसे यहाँ पे माफ़ी मांग रहे हो। लेकिन चाह के भी सामने से सवाल पूछ नहीं पाए। अगर पूछने के चक्कर में उनको गुस्सा गया तो ये दोनों यहाँ पे अकेले नहीं है, इनके अंडर में ढेर सारे इनके एक सेक्ट के मेंबर्स वगैरह भी आते हैं, जिसलिए सामने से उन्होंने कुछ पूछा नहीं। उसके बाद से यहाँ पे ऑर्डर देता है ये भाई अपने बंदों को ऑर्डर देके खाना वाना यहाँ पे अरेंज करवाता है कैसल पिक के सारे मेंबर्स के लिए। तो सारे मेंबर्स भी यहाँ पे लेकिन अभी भी डाउट के अंदर है। यहाँ पे सामने से जो लीडर है ना वो कहता है भी भाई से देख भाई ये तू यहाँ पे क्या कर रहा है, हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तो हमारे यहाँ पे ले रहा ना ऐसे लेते लेते एंड में हमें जान से मार के खत्म करेगा। अगर वाकई में तुझे हमें जान से मारना अभी मार के खत्म कर दे भाई, ऐसे यहाँ पे नौटंकी मत कर वरना मैं तुझे यहाँ पे डरपोक समझूंगा। जो सुंदर सामने से ही भाई बोलते कह रहे नहीं भाई मैं आपको यहाँ पे भला क्यों मारूं, मैंने बोला ना भाई हमेशा अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे हो चुकी थी, उसके बदले मैं अभी फिर से आपसे यहाँ पे माफ़ी मांगता हूँ, प्लीज़ सर मुझे यहाँ पे माफ़ कर दीजिए। जो सुनते सामने से यहाँ पे इसके दिमाग में डाउट तो आता है लीडर के, यहाँ पे डाउट तो मुझे आ रहा है, इसकी आंखें देख के मैं यहाँ पे कुछ बता नहीं सकता कि वाकई में यहाँ पे सच बोल रहा है या फिर झूठ बोल रहा है। और इसका स्माइल देखते ही लगता है कि बड़ा बाप रे कितना बड़ा यहाँ पे कमीना होगा, तो हो सकता है यहाँ पे नाटक भी कर रहा होगा या फिर हो सकता नहीं वाकई में यहाँ पे अच्छा बन चुका है। लेकिन मैं कंफ्यूज हूँ क्या करूँ भाई, मुझे ख्याल से ना भाई ये नाटक कर रहा है और मुझे ऐसा नाटक करते करते मुझे मारेगा, तो मेरे मरने के बाद मेरे बंदों का क्या होगा। अरे यार लगता है मेरे मरने के बाद मेरे बंदे भी यहाँ पे मर जाएंगे, क्या करूँ भाई, ऐसा नाटक का पार्ट बन के धीरे धीरे चल के एंड में बाद में मरूँ या फिर जाकर सीधा इस पर हमला कर देता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा फिर से मेरी मौत हो जाएगी, वरना ऐसे भी तो मेरी मौत होने वाली है। लेकिन भाई ये काम करता हूँ जिंदा ही रहता हूँ भाई अपने बंदों के लिए, जब मरने को रहता तब आराम से मरेंगे। तभी सामने से बी भाई बोलते हैं सुनिए लीडर जी आप यहाँ पे पक्का कंफ्यूज हो कि यहाँ पे इतना अच्छा हम अचानक से कैसे बन गए। कोई बात नहीं भाई, जो भी आपका डाउट है उससे क्लियर करने के लिए अभी मैं आपके सामने कुछ कहता हूँ। वही 3 बंदे भाई जो सबसे पहले अटैक वगैरह करने गए थे उन तीनों के यहाँ पे लेके आता है और लिटरली ने लीडर के सामने उनका गला यहाँ पे काट देता है और गला काटते कहते हाँ भाई ये लोग थे ना भाई जिसने आपके तीनों के यहाँ पे ऑफेंड किया था, लीजिए मैंने इसका गला यहाँ पे काट करके प्रूफ कर दिया कि यस भाई हम आपके साथ ही हैं। जो सुनते सामने से देखते लीडर यहाँ पे थोड़ा सा चौंक जाता है, कहता है कि ओके तो वाकई में यहाँ पे ये नाटक नहीं कर रहा, ये वाकई में हमारे साइड में, लेकिन एक इसने खाली अभी सामने से दिखाया, कुछ और भी 2-4 यहाँ पे सबूत दे दे तब जाके मैं भी यहाँ पे विश्वास करूँगा हाँ भाई ये बंदा वाकई में अच्छा बन गया है। तो सामने से यहाँ पे बड़े प्यार से कहते तो ठीक है, वाकई में अगर आपको यहाँ पे समझ आ चुकी है कि अच्छाई क्या है बुराई क्या है, तो जो भी हमारे बीच में सेक्ट के बीच में जो लफड़ा हुआ था ना उन लफड़ों के यहाँ पे हटा के दोस्ती वस्ती कर लेते भाई वो ठीक रहेगा ना। जो सुनते सामने से कहता ई भाई कि ऑफकोर्स यही तुम यहाँ पे करना चाहता था, लड़ाई में यहाँ पे क्या रखा है, कुछ भी लड़ाई वड़ाई में रखा नहीं है, दोस्ती में भी भलाई है। तो अपने दोस्त के लिए यानी आपके लिए मैं एक स्पेशल सा एक कमाल का खजाना भी लेकर आया हूँ और उसे मंगवाता है। तब एक औरत वहाँ पे भाई ये लेके आती है, आई डोंट नो इसको यहाँ पे क्या बोलेंगे, शायद यहाँ पे हुक्का या सिगरेट बोलेंगे, इसे सिगरेट बुलाता हूँ अभी के लिए बताते हैं। देखिए इसे देखते ही आप समझ चुके रहेंगे ये सिगरेट जिसको आप सामने से यहाँ पे फूंक सकते हैं और ये बड़ा स्पेशल है, जिसको बनाने के ना इस दुनिया भर के जो कीमती जड़ी बूटीज रहती है वो सब यहाँ पे लगाई जाती है। और इसको यहाँ पे मालूम है क्या कहा जाता है, हुआइजी, आपने नाम सुना होगा ना, सुनते ही हिल जाता है, कहता है हाँ हुआइजी नाम तो सुना है, बड़ा स्पेशल रहता है। सामने से वो कहता है ये भाई हाँ खाली स्पेशल रहता नहीं है, स्पेशल है ऐसे जो भी है ना 1 साल में खाली यहाँ पे टोटल 20 पीस बनाए जाते हैं, जिसमें से एक मेरे पास है, इसको एक बार पियेंगे ना उसके बाद से आपको जन्नत की प्राप्ति हो जाएगी। तो रोज पियेंगे तो ऐसा समझिए कि घर के अंदर ही आप यहाँ पे जन्नत में रहते हैं, इसलिए ट्राई मारिए। तो भी ट्राई मारता है और लिटरली इसका यहाँ पे दिल गार्डन होता है, मनी मन सोचते करी यार वाकई में इतना कमाल का चीज़ है भाई, ऐसा लगता है मेरा कल्टीवेशन के अंदर भी हल्का से यहाँ पे इंप्रूवमेंट हो रहा है, तो इतना कमाल का चीज़ इसने सामने से मुझे दे दिया, मतलब मानना पड़ेगा भाई ये बंदा वाकई में सुधर तो रहा है। और सामने से ये भाई से कह रहे यार आप तो वाकई में काफी यहाँ पे कमाल के बंदे, लेकिन भाई मेरे जैसा बंदा भाई ये सामने से आपको इतना स्पेशल चीज यहाँ पे कैसे स्वीकार कर ले। जो सुनते सामने से वो कहता है ये भाई कह रहे यार करना पड़ेगा आपको, अगर आप सामने से नहीं करेंगे तो मैं ऐसा समझूंगा कि हाँ भाई हमारे यहाँ का कोई भी सामान है ना आपको यहाँ पे अच्छा लगता नहीं है, आपके यहाँ पे काबिल है ही नहीं। जो सुनते एक दूसरे को भाई पहले दोस्त एक घूर को देखते हैं और फिर जो से यहाँ पे हंसने लगते हैं। मनी यहाँ पे लीडर सोचते कि हाँ भाई ये बंदे के अंदर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, इसको सामने से कुछ ना कुछ चाहिए, जिसलिए यहाँ पे हमें रोकना चाहता है ताकि ना ये जो कैसल पे सेक्ट है ना हम वहाँ पे ना जाए, वहीं पे रुके। और इसको एग्जैक्टली क्या चाहिए भाई ये एंड में सामने से शो करेगा, वो एंड में हमसे मतलब दिखाएगा कि हाँ भाई हमें ये चाहिए, हमें ये दे दो। तभी यहाँ पे मन ये भी सोचता है भाई कह रहे यार मैं कोई ऐसा वैसा बंदा थोड़ी ना हूँ जिसे देख के तुम सामने से एग्जैक्टली आइडिया लगा लो कि हाँ भाई मेरे दिमाग के अंदर यहाँ पे क्या क्या चल रहा है, एग्जैक्टली क्या चल रहा है किसी को यहाँ पे मालूम नहीं चलेगा। वैसे दोनों यहाँ पे गले फाड़ फाड़ के हंसते हैं।
उसके बाद कैसल पे के जो भी मेंबर्स है आराम से बैठ के दारू पीते, चिकन खाते, पूरे पार्टी वार्टी करके पूरे एंजॉय करते। और लिटरली जो लीडर था उसने कुछ ज़्यादा ही दारू पी लिया था। दारू पीने के बाद ना आता है इसके पास, ई भाई के पास, और उससे कहते साले कमीने भाई मालूम है मैं तुझसे कितना जलता हूँ, लिटरली बहुत ज़्यादा जलता हूँ, और सिर्फ मैं नहीं बल्कि दुनिया का हर एक आदमी तुझसे जलता है। अबे साले कमीने तो खाली यहाँ पे 30 साल का है, और 30 साल की उम्र के अंदर होने के बाद भी तू मार्शल एम्पायर स्टेज पे जा चुका है। ओहो, तो मानना ही पड़ेगा। देख भाई मैं बूढ़ा हो चुका हूँ भाई, लेकिन अभी तक मैं मार्शल किंग पे यहाँ पे अटका पड़ा हूँ। नसीब ही खराब है। यहाँ पे ये भाई बोलते ओके ओके ठीक, लेकिन भाई आपने कुछ ज़्यादा यहाँ पे दारू पी रखा है। एक बंदे का वाला तो कहते अभी जल्दी से भाई इनको अपने साथ लेके जाओ, कमरे के अंदर जाके सुला दो। और यहाँ पे मनी मन ये भाई सोचते कि हाँ टैलेंटेड बंदा तो हूँ, 30 साल की उम्र के रहने के बाद भी मैं यहाँ पे पहुँच चुका एम्पायर स्टेज पे, जो कि कमाल की बात है। लेकिन मैं अपने टैलेंट के बल पे खड़ी नहीं गया, मेरे पास बहुत सारी चीज़ें थी उसका यूज़ करके यहाँ पे गया। उन्हें खाली टैलेंट के बल पे जा पाना लगभग नामुमकिन यहाँ पे होता है। उस समय पीछे से यहाँ पे एक बंदा आता है, जैसे बंदा आता है इससे पूछता है, ये भाई उससे पूछते कि यहाँ पे सारा का सारा काम हो गया ना जो मैंने बोला था। वो कहते यार सारा काम हो गया, लिटरली कैसल पिक सेट के जितने भी मेंबर्स थे उनको क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है, उनकी कैसी कैसी चॉइस है, सारा का सारा मैंने डिटेल यहाँ पे पता कर लिया है, कुछ भी गड़बड़ नहीं है, सब कुछ यहाँ पे बराबर है। बस एक चीज़ यार ओहो, जो उनकी एल्डर्स हुए ना उसके अंदर थोड़ी सी गड़बड़ी है। जो सुनते सामने से ई भाई पूछता है उसके अंदर गड़बड़ी, उसके अंदर ऐसे क्या गड़बड़ी है, तो सामने से बताता है कि देखो उसके अंदर ऐसी गड़बड़ी है कि उससे लड़की है, लेकिन उसे खास करके ना जो बड़े हैंडसम बड़े कमाल के चिकने लौंडे वगैरह बिल्कुल पसंद नहीं। उससे जो प्यारे से जो इनोसेंट टाइप में रहते हैं ना, जिनके मुंह के ऊपर लिखा रहता है शरीफ ज़्यादा, और ऐसे लोग यहाँ पे पसंद है। स्पेशली अगर वो जवान बच्चे लोग रहे ना, यंग तब जाके ज़्यादा पसंद आते हैं। थोड़े से एजे वाले यानी 20-25 के थोड़े से हैंडसम ऐसे आदमी कुछ ऐसे पसंद नहीं आते, इनोसेंट फेस वाले खाली पसंद आते हैं। और ऐसा हमारे सेक्टर में कोई भी बंदा ही नहीं जिसके मुंह के ऊपर यहाँ पे ऐसा लगे कि यहाँ पे इनोसेंट लिखा रहे। जो सुनते सामने से कहता अच्छा ऐसी बात है, तू भूल गया भाई मेरा छोटा भाई को देखते ही लोग कभी बोल ही नहीं सकते कि हाँ भी हरामी भी रहेगा, और हरामी है भी नहीं, एकदम इनोसेंट लिटरली। तो भाई सबसे बेस्ट उसके लिए यहाँ पे यही रहेगा। तो इसलिए भाई चलो भाई मेरा भाई है ना उसको इसके पीछे लगा दो, एंड देन अपना सारा का सारा काम यहाँ पे हो जाएगा। पीछे से बंदा बोलता हूँ कि ठीक है महाराज, लेकिन आप सामने से ऐसा क्यों करो, आप उनके मेंबर्स के लिए ना उनके हिसाब से मतलब उनके हिसाब से भाई उनके एक पार्टनर को यहाँ पे ढूंढा जा रहा है। तो भाई एक छोटा सा तो सेक्ट है भाई, उसके लिए सामने से आपको इतना कुछ करना जरूरी है क्या? जो सुनते हैं यहाँ पे ये भाई कहता है जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर सामने सामने ऐसा नहीं ना किया, उसके बाद से जो हमारा सेक्ट है पूरा का पूरा यहाँ पे सेक्ट भी बर्बाद हो सकता है। उसके बाद सीन शो रात में अभी भी यहाँ पे जो कैसल पी के मेंबर है वापस अपने सेक्ट में न लौटे हैं, और हेवन एक्सप्लोजिव सेक्ट है ना वहीं पे भी रुके हुए हैं अपने कमरे के अंदर। जो इस कमरे इसको दिया गया है लीडर को, लीडर उसके अंदर बैठा हुआ है, चक्कू निकाल कर सोच रहे हैं चक्कू वगैरह भी हमें यहाँ पे वापस कर दिया गया है। चक्कू वापस किया, उसके बाद से फिर से मेरे मन के अंदर डाउट आ रखे हैं वाकई में वो बंदे को कुछ मतलब क्या हो गया है, मुझे समझ नहीं आ रहा। चक्कू उसने सामने से छीन लिया तो वो करके समझ आता है, लेकिन वापस दे दिया, मतलब उस बंदे के यहाँ पे फट रही है। लेकिन भाई हमसे यहाँ पे क्यों फट रही है, हम तो भाई उसका यहाँ पे कुछ भी उखाड़ नहीं पाएंगे, किसी और बंदे से फट रही होगी, किसके द्वारा, तभी उसको याद आता है भाई ई फैंग भाई सीनियर ई फैंग भाई उनका द्वारा फट रही होगी। वो जाते जाते उसने कहा था कि हाँ भी जाता हूँ और ढेर सारा और भी सामान लेके आता हूँ, और पक्का ई फैंग के पास गया होगा। ई फैंग ने सामने से इसके यहाँ पे छुट्टी कर दी, और मुझे याद है उसके बॉडी के ऊपर यहाँ पे चोट भी लगा था, सामने से चोट वगैरह यहाँ पे छुपाने की भी कोशिश कर रहा था। पक्का ई फैंग ने मार के भाई चोट यहाँ पे पहुंचाया होगा। अच्छा तब यहाँ पे समझ गया ना। और ई फैंग के साथ हमारी यहाँ पे दोस्ती है, उसको यहाँ पे डर लगने लगा कि हाँ भी अगर बाई चांस है ना आगे चल गई फंगा के उसको पूरा बर्बाद करके रख देंगे। इसलिए भाई मुझे यहाँ पे खुश करने की कोशिश कर रहा है, और मेरे सेक्ट के सारे मेंबर को यहाँ पे खुश करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा यार अब सब कुछ मुझे यहाँ पे समझ आ गया कि हाँ भी वो ऐसा ऐसा नाटक क्यों कर रहा था। और लेकिन तभी यहाँ पे उसको झटका लग जाता है, मन ही मन हिल जाता है कि एक सेकंड ई भाई यहाँ पे जो भी हरकतें कर रहा है ना वो बेसिकली अपना जो सेक्ट है ना हेवन एक्सप्लोजिव सेक्ट और जो मेरा सेक्ट है कैसल पिक सेक्ट साथ में यहाँ पे जोड़ने की कोशिश कर रहा है। बाई चांस मान लो कि यहाँ पे आगे चल के जुड़ गया, दोनों यहाँ पे एक बन गए, तो यहाँ पे जो सीनियर को गुस्सा आ गया इफेंग को, वो बदला लेने के लिए यहाँ पे आगे हेवन एक्सप्लोजिव सेक्ट के साथ। लेकिन फिर तो हम भी आपस में जुड़ चुके हैं, तो भाई हम भी उनके दुश्मन बनेंगे, वो हमारी में यहाँ पे बैंड बजा सकता है, वो खुद यहाँ पे डूबेगा और हमें भी ले डूबेगा। इसलिए नहीं भाई, हमें भाई आपस में भाई अलग थे अलग ही रहना, भाई साथ में बिल्कुल भी कंबाइन नहीं होना। इसलिए मना करने के लिए कमरे से बाहर आता है, लेकिन जैसे बाहर आता है सामने से बोल सकते हैं दो यहाँ पे फॉक्स गर्ल या फिर कैट गर्ल, आई डोंट नो, बस दो यहाँ पे प्यारी सी लड़कियां थी, जिसको देखते ही सामने से इसके अरमान यहाँ पे खड़े हो जाते हैं। सामने से वो लोग भी यहाँ पे कहते कह रहे यार पापा आई मीन डैडी आई मीन जो भी आप मालिक यार कहाँ जा रहे सामने से, आइए आइए हमारे साथ रात तो घुसाइए। इसका दिल यहाँ पे गार्डन हो चुका है। यहाँ पे जो बुद्धा का मंत्र था ना, गौतम बुद्धा का मंत्र, वो मंत्र यहाँ पे गाने लगता है, मतलब जपने लगता है। मन ही मन सोचते कह रहे यार मुझे ऐसी ही तो यहाँ पे लड़कियाँ चाहिए थी, मुझे कभी यहाँ पे मिली नहीं, लेकिन हमेशा से मेरी चाहती साला यार ई बाई को यहाँ पे कैसे मालूम चला। सामने से दोनों यहाँ पे लड़कियाँ भी कहती कह रही है सामने से गौतम बुद्ध का मंत्र यहाँ पे क्यों बोलने लगे अचानक से, यहाँ पे भाई भगवान के ऊपर आपका प्यार क्यों जगाया। चलिए भगवान से प्यार हटाइए भाई, हम पे थोड़ा सा प्यार दिखाइए कमरे के अंदर, तो चलिए आज रात को पूरा आपको मजा मिलेगा। और यहाँ पे भाई दोनों लड़के इसके चिपक चुके सामने से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे, बहुत ज्यादा
ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करा, एंड में कंट्रोल भी कर लेता है और जो छत है ना छत तोड़ते हुए सीधे निकलते कि साले भाई ई भाई तेरी माँ का भाई मैं तेरे दादा को उम्र का यहाँ पर हूँ तो मेरे साथ यहाँ पे ऐसे कैसे कर सकता है। और जाकर सीधा भाई यहाँ पे पानी में कूदता क्या है भाई, पानी माँ के यहाँ पे ठंडा ठंडा लग रहा है। दूर से ना भाई यहाँ पे सारा का सारा कांड ई बाई भी देख लेता है, उसके साथ वही बंदा था जिसने लाके इन्फॉर्मेशन दिया था। ई बाई कहते कह रहे हैं लगता है शायद है ना उससे सामने से जो हमने पूरा प्लान बना के रखा है उसके साथ यहाँ पे कंबाइन वमन होकर अपनी जान बचाने का शायद है ना उसको यहाँ पे उसका आइडिया पड़ चुका है, इसलिए सामने से भाई रजिस्ट करने की कोशिश करेगा। लेकिन डोंट वरी, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, वो लीडर है इसलिए भाई सामने से उसको मालूम चल गया। काफ़ी कमाल की बात है, मुझे यहाँ पे लगा ही था। लेकिन खाली लीडर एक लौता मेंबर है, उसके जो ग्रुप है ना सेक्ट उसके अंदर ढेर सारे मेंबर्स है, तो जब तक वो लोग यहाँ पे तैयार नहीं होते चाके यहाँ पे जो लीडर है ना लीडर भी यहाँ पे उखाड़ नहीं पाएगा, तो उसका तुम्हें कोई भी टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है। तो उसका बंदा बोलता हाँ मालिक मुझे उसका टेंशन नहीं है, मुझे उस बात का यहाँ पे डाउट हो रहा है कि वाकई में वो बंदा इतना कमाल का है कि उसने आपकी बैंड बजा दी, उसके साथ भाई अच्छा सा रिलेशनशिप बनाने के लिए आप ये सब करने को भी तैयार हो चुके हैं। जो सुनते सामने से ही भाई कहता बंदा अरे यार वो कोई बंदा नहीं है, इमोर्टल्स का कभी तूने नाम सुना है? सुना ही होगा भाई, इतने कमाल के बंदे रहते हैं, उनसे भी एक कदम आगे भाई, तो ऐसा बोल सकता है ऑलमोस्ट गॉड के बराबर है। जो सुनते वो सामने 100 बंदा मिलता है, अरे बाप रे इतना इतना स्पेशल है क्या। एंड देन चैप्टर यहीं पे खत्म, चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।